हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे जेएसएससी के द्वारा इंडियन रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों झारखंड से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड को एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस विधेयक को कब मंजूरी दी थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया था अगस्त 2000 में। अगर डेट याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है तो 25 अगस्त 2000 को। वहीं ये विधेयक की बात करें दोस्तों, तो ये विधेयक को 2 अगस्त को लोकसभा पास कर देता है और बाद में देखें तो लोकसभा के पास होने के बाद बिल जाता है राज्यसभा में और राज्यसभा 11 अगस्त को इस बिल को पास कर देती है। अगर वहीं पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति कब पास करते हैं, तो आपका हो जाएगा 25 अगस्त। तो सभी अगस्त में 2, 11 और 25, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। लेकिन राज्य का गठन कब होता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर किस लिए? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जयंती है। इसी शुभ अवसर पर इस राज्य का गठन करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन जो स्थित है आपका बोकारो में, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री को पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा दे देना पड़ा। तो उस समय कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन और इनको अपने वारंट के खिलाफ देखें तो इस्तीफा देना पड़ा था। ये मामला था एक्चुअली में देखा जाए दोस्तों, तो ये मामला था चिरुडी जामताड़ा, एक गांव है वहाँ का मामला था, जिसमें शिबू सोरेन के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई और अगनजनी के लिए प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ये दर्ज होने के बाद देखिए तो ये मामला जो था अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के अधीन विचाराधीन था, बहुत दिनों तक लंबी था। बाद में क्या होता है कि जुलाई 2004 के मध्य में पुनः सुनवाई के लिए इस जो मामला विचाराधीन था उसको खोल दिया गया, मतलब पुनः सुनवाई के लिए उसको लाया गया। इसके बाद चारोडी कांड में शिबू सोरेन समेत 10 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तारी और वारंट जारी हुआ, साथ में घर कुर्की का भी यहाँ पर देखें तो आदेश जारी होता है। और इसी के खिलाफ इन्होंने देखें तो अपने जो पद थे रेलवे मतलब कोयला मंत्री के पद पर थे तो इस्तीफा दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसके खिलाफ? तो शिबू सोरेन के खिलाफ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल का एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? तो द्रविड़ मूल का अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा उरांव जनजाति। इनकी जो भाषा है कुड़ुक दोस्तों, तो दोनों याद रखिए, प्रजातीय दृष्टि से भी द्रविड़ है और भाषाई दृष्टि से भी द्रविड़ है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और इसका मुख्य निवास स्थान छोटा नागपुर क्षेत्र है। ये झारखंड के देखें तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जनजाति कौन है? तो संथाल है, जो संथाल परगना में देखें तो इनका संकेंद्रण है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा जाता है अस्थूर जनजाति। ये देखिए दोस्तों झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है असुर जनजाति। अगर यहाँ पर असुर जनजाति की बात करें दोस्तों तो इनकी भाषा असुरी है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ये प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी में। बिरजिया जो है, बिरजिया भी एक आदिम जनजाति है, यानी असुर और बिरजिया दोनों यहाँ पर आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति वैसे लोगों को चिन्हित किया जाता है दोस्तों जो अत्यंत ही पिछड़े होते हैं, जिनका शिक्षा के स्तर का विकास नहीं हो पाता है, उनकी व्यवसाय का स्तर का विकास नहीं हो पाता है, साथ में उनकी जनसंख्या जो होती है बहुत कम बची हुई रहती है। इसके बाद देखिए दोस्तों एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है महली से। तो महली जो जनजाति है ये बताएं तो टोकरी बनाने में निपुण होती है। जब रघुवर सरकार आई थी तो महली जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दे रही थी, जिसके चलते इनकी विकास हो सके और जो इनके पारंपरिक पेशा है जो टोकरी वगैरह सूप वगैरह बनाना, दौरा बनाना, ये सब चीज़ों में इन लोग धीरे धीरे अपना जो व्यवसाय को बढ़ा सके। ये कहाँ देखें तो महली जनजाति मुख्य रूप से लोहरदगा के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित है? तो स्थान संदर्भित है दोस्तों हजारीबाग। हजारीबाग से देखिए दोस्तों तो आंदोलन का शुरुआत होता है 1857 का, और यहाँ पर लोगों ने
जेल को तोड़ देते हैं, कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। वह कब से शुरू होता है? तो 30 जुलाई से। इसको भी डेट याद रखिएगा। लेकिन पूरे अगर देखा जाए कि विद्रोह का केंद्र कहाँ था, तो विद्रोह का केंद्र आपको पता होगा कि रांची था, और रांची का केंद्र था यहाँ पर। और विद्रोह मुख्य रूप से देखें तो बहुत व्यापक रूप में होता है। इस समय अगर देखे जाए हजारीबाग के जो बोलना चाहिए उपायुक्त कौन थे, भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप याद सकते हैं कुछ समय उपायुक्त जो सिप्सन थे, सिप्सन, इसका नाम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द सोल्जर गर्ल्स पुस्तक के किसने लिखी थी? द सोल्जर गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा स्वपन पांडे ने लिखी थी। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। पुस्तक लेखन से है तो इसमें ज़्यादा नहीं याद करना है, बस उसका नाम ही याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो कौन सा खनिज है दोस्तों जो बगरू पहाड़ी महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बक्साइड। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि जो बक्साइड है वर्तमान में एक महत्वपूर्ण धातु है। जो देखें तो इसका आप बोलते हैं किस अयस्क से बना जाता है, तो एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये झारखंड में अगर देखें तो इसका मुख्य भंडार जो है दोस्तों पाठ प्रदेश में है, संचित है। पाठ प्रदेश क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जो पाठ प्रदेश का इलाका है, जैसे गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, ये सब में बक्साइड का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए तुम ये सब चीज़ जो एरिया है आपका, जो पाठ वाला एरिया, पलामू भी उसमें आता है, तो इस क्षेत्रों में ज़्यादा इसका भंडारण देखने को मिलता है। लेकिन उत्पादन में सबसे पूछेगा तो आप यहाँ पर लोहरदगा मारिएगा और गुमला मारिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये तो बहुत आसान है दोस्तों कि जो राजकीय पक्षी है झारखंड का हो जाएगा आपका कोयल। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि एशियन कोयल। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची के 3 जिलों में विभाजित किया गया, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस वर्ष लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो सन को बताना है जब लोहरदगा अस्तित्व में आता है। तो लोहरदगा कब अस्तित्व में आया जाता है? 1983 में। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। लोहरदगा किस प्रमंडल में है दोस्तों? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत लोहरदगा आता है। ये देखिए दोस्तों, तो लोहरदगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का एक छोटा सा जिला है जिसमें मात्र 5 प्रखंड हैं। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो आपको इस सब में ज़्यादातर जो प्लांट लगे हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि किसके सहयोग से हुई है। तो सहयोग का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर देखें तो सोवियत संघ के सहयोग से हुई है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा दोस्तों को सोवियत संघ के सहयोग से हुई है, कब हुई है? तो 1968 ईस्वी में हुई है। 1968 ईस्वी में। या अगर देखें दोस्तों तो सार्वजनिक क्षेत्र का ये चौथा सबसे बड़ा एकीकृत प्लांट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तारी करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की, जिसका नाम मुंडाओं के नाम पर ही टाप्ट बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। इस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा आपका डुम्बारी हिल। इसका असली नाम था डुम्बारी हिल। कहा जाता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी, और जिसका नाम अगर देखा जाए तो बिरसा मुंडा के नाम पर ही टाप्ट बुरू यानी मृतकों का टीला, टाप्ट बुरू अगर ना दे दोस्तों, मृतकों का टीला दे दे तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, रखा गया है। उस पहाड़ी का असली नाम था डुम्बारी पहाड़ी, जहाँ पर 1900 में यह घटना घटी थी। ये पहाड़ी देखे तो खूंटी जिला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहाँ पर देखें तो ये कहा जाता है डुम्बारी पहाड़ी के बारे में कि जो स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा थे, उनके गुरिल्ला युद्ध पत्ति का प्रशिक्षण केंद्र था। तो भी प्रश्न पूछ देता है कि जो बिरसा मुंडा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ था गुरिल्ला प्रणाली की? तो डुम्बारी हिल ही था या डुम्बारी पहाड़ी ही था। हिल मीन्स पहाड़, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश डाल दिया है। चलिए आगे देखते हैं।
सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? प्रश्न यही है। तो जब झारखंड का गठन हुआ उस समय झारखंड के राज्यपाल थे आपके प्रभात कुमार जी। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 15 नवंबर से अपने कार्यभार को संभालते हैं, यानी 15 नवंबर जब झारखंड का गठन होता है तब से लेकर के 3 फरवरी 2002 तक 3 फरवरी 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो पहला को तो याद रखना ही है, साथ में अगर देखें तो प्रेजेंट में जो है उसका भी नाम याद रखना। तभी प्रेजेंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब ये बदल भी सकते हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं। अब इनके ऊपर देखें तो केंद्र सरकार पर डिपेंड करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो प्राकृतिक आवास कौन प्रदान करता है? तो बिरसा मुंडा मृग विहार। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये कहा जाता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा जो मृग विहार है यह हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास का एक आवास केंद्र है। और यहाँ पर देखें तो ये रांची जिले के कालामाटी में स्थित है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रांची जिले के कालामाटी में है, जहाँ पर हिरने जो हैं वो प्रजनन केंद्र करती है। उस तरह से वहाँ पर वातावरण अनुकूल है, इनके रहने का व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग अनेक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो उस भाषा का नाम है दोस्तों सादरी भाषा। यहाँ पर इसका आंसर देखिए तो आपका सी हो जाएगा। ये सादरी भाषा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में एक अनोखा एक प्रसंग है, हाइब्रिड भाषा का उदय है। यहाँ पर देखिए तो लिंगुआ फ्रैंका के रूप में इसे जाना भी जाता है। इस भाषा को सादरी ही कहते हैं तथा यह देखा जाए दोस्तों तो मगधी प्राकृति का विकसित एक भाषा है। पूछेगा जो सादरी भाषा है किसका है, तो मगधी प्राकृति का एक विकसित भाषा है। और ये देखिए तो देखिए संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में यह प्रचलित है। और कहा जाता है कि जो नागवंश थे उनकी यह एक भाषा जो थी मातृभाषा के रूप में इसको गौरव प्राप्त है। तो आपका सादरी भाषा ही हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1938 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग कर नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदिवासी महासभा की स्थापना पूछा जा रहा है दोस्तों साफ रूप में किसके द्वारा की गई थी? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जयपाल सिंह। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रश्न में 2-3 आंसर भी छुपे रहते हैं, तो उसको भी याद रहना चाहिए। पूछ देगा कि आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जयपाल सिंह के द्वारा हुई थी। जयपाल सिंह मुंडा बोला जाता है दोस्तों कि झारखंड में एक अनेक मतलब ऐसी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे जिसकी गणना करना बहुत कम होगी। इसमें इतनी प्रतिभा वह थी कि मत कहिए। ये देखिए तो हॉकी में पहला तो पूरे भारत को मेडल जितवाया, जो में स्टंड में ओलंपिक हुआ था 1928 ईस्वी में। साथ में देखो तो इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया, आईएएस में भी सिलेक्शन हुए। बाद में इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी रहे और राजनीति के क्षेत्र में मंत्री के पद प्राप्त किए और एक अपना पार्टी बनाए। तो मतलब इनका एक अलग ही प्रतिभा था, जो देखें तो बहुत कम व्यक्तियों में देखने को मिलता है। प्रतिभा पूर्ण बोलना चाहिए, प्रतिभा से धनी व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आसूरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में से कौन से इसके इलाके में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है और कौन से साइट नहीं, तो ईटागढ़ जो है स्थित नहीं है। बाकी जो देखें तो सरीदकेल, खूंटी तेला, अखुंजुला ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी ईटागढ़ यहाँ पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का नीलांचन आयरन एंड पावर्स लिमिटेड किसके पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो हो जाएगा दोस्तों जय बालाजी इंडस्ट्रियल लिमिटेड की सहायक वाली कंपनी है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये सब एक एक 2-2 लाइन का प्रश्न है, इसको मुख्य बिंदुओं को ही याद रखना है।
एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम से निकलने के बाद भी उसको ढूंढने से आंसर नहीं मिल पाता है, जिसको डिसाइड सिर्फ आयोग ही कर सकती है। तो घबराना नहीं है ऐसे के लिए, जितना आपसे संभव हो सके यथासंभव आप प्रयास करते रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो वह जाएगा आपका रांची जिले से होकर के गुजरती है। तो रांची जिले के अगर देखा जाए दोस्तों तो कांके के क्षेत्र से गुजरती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, VVI करके याद रखिएगा। अगर पूछ देगा दोस्तों कि झारखंड के कितने जिलों से गुजरती है तो 5 जिले हो जाएंगे। जहाँ मतलब कौन ऐसे राज्य है जिसकी राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका झारखंड राज्य हो जाएगा, यानी झारखंड राज्य की राजधानी रांची जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो उस 5 जिलों को भी नाम याद रख लीजिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इधर से अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लातेहार, लातेहार के जस्ट ऊपर में अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा लोहरदगा, लोहरदगा के नीचे देखेंगे तो गुमला हो जाएगा। गुमला के बाद जैसे ही क्रॉस कीजिएगा तो कौन सा जिला आ जाता है, रांची, और रांची के बाद फिर रामगढ़ है। रामगढ़ के बाद देखें तो कर्क रेखा आगे पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, एक लाइन से सीक्वेंस से लोहरदगा लातेहार, ल से 2 लोहरदगा लातेहार गुमला रांची रामगढ़। तो एक लाइन से अगर मैप याद रहता है तो सभी याद रहेंगे आसानी से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जंगली घास है जिससे कटोरे कटोरे पेन स्टैंड तथा कोस्टर रंगीन बॉक्स गुड़िया टेबल मेज और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है। तो पूछ रहा कौन से जंगली घास है जिसके द्वारा देखें दोस्तों तो कटोरे पेन स्टैंड तथा कोस्टर रंगीन बॉक्स गुड़िया टेबल मेट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है। ते हो जाएगा दोस्तों सबाई घास। यहाँ पर इसका आंसर देखें तो सी राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सबाई घास एक जंगली घास है जिसके द्वारा ये सब चीज़ों की सजावट की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीप चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों तो बार बार पूछा जा रहा है, JPSC में भी पूछा गया, एयरबे में भी पूछा गया और सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल जी। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रेमलता अग्रवाल की अगर बात करें दोस्तों तो ये शिखर पर चढ़ने वाली पहली झारखंड की भारतीय महिला पर्वतारोही है। इनको सन 2004 में देखा जाए तो इन्होंने बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आइसलैंड पीक पर चढ़ाई की थी। फिर 2008 में इन्होंने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, किलिमंजारो, वहाँ पर इन्होंने फतह किया। इसके बाद देखें तो 2011 में इन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और इन्होंने 7 समिट अभियान के लिए अगर देखा जाए 7 समिट जो पूरे विश्व में बड़े बड़े चोटियाँ हैं उसके लिए अगर इनको 2013 ईस्वी में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा प्रेमलता अग्रवाल जी के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि वेलचिकी के रूप में जाना जाता है। 1941 ईस्वी में वेलचिकी लिपि का आविष्कार हुआ और किसके द्वारा हुआ दोस्तों, तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा हुआ। और रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा को विकास के लिए इन्होंने लिपि का आविष्कार किया। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी झारखंड की भाषा है जिसको भारत की अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला मात्र एक भाषा आपका है संथाली ही है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है। तो इसको देखिए, ऑप्शन को चारों को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है। नवजात कन्या के बचत खाते में 5 वर्ष तक 6,000 रुपये वर्ष पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि नवजात बच्चा जन्म लेता है तो 5 वर्ष तक सरकार 6,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करेगी। बाद में देखें तो कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को यहाँ पर 5,000 रुपये लगातार 5,000 का एक बार भुगतान मिलता है। तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5,000 की जगह पर यहाँ होना चाहिए आपको 4,000 रुपये।
देखिए 4,000 जब वो लड़की 9 कक्षा में प्रवेश करेगी तो वहाँ पर 4,000 रुपये गवर्नमेंट पैसा जमा करेगी। और 6 क्लास में जब जाती है उस समय कितना, तो 6 क्लास में जाती है तो उस समय उसको 2,000 रुपये मिलता है। इसी प्रकार से वो जब 11वीं में प्रवेश करती है तो सरकार कितना जमा करेगी, तो 7,500 रुपया। तो इस सबको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन देखें तो सही है कि जब लड़की कक्षा 11 और 12 में पढ़ती है तो राज्य के द्वारा 200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना की परिपक्वता पर 21 वर्ष की आयु में लड़की को 1,08,600 रुपया मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है। तो आदिवासी महिला की अगर पारंपरिक पोशाक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर प्राची और परहन हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है। तो शिल्प कौशल में प्रमुख विशेषता कौन कौन है, तो पैतकर चित्रकला, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पैतकर चित्रकला यहाँ की विशेषता है। छऊ मुखौटा नृत्य है, ये भी प्रचलित है, जो सरायकेला शैली झारखंड में देखने को मिलता है। और काशी ग्रास, ये देखिए तो नया नया विकसित एक ये भी चित्रकला ही, ये पेंटिंग है जिसमें देखिए दोस्तों तो काशी को रख करके उसके ऊपर मिट्टी के लेप चढ़ा करके एक पेंटिंग बनाया जाता है उसके ऊपर। और पैतकर चित्रकला, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ाए हैं दोस्तों, आप अगर वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में होगा। पैतकर चित्रकला आपको पता होगा कि सिंहभूम के इलाका में एक पैतकर का गांव भी से प्रचलित है चित्रकला के लिए। तो उपरोक्त यहाँ पर देखें तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनमोल हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है। तो ये रघुवर सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है दोस्तों, जो देखें तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना इसको बोलते हैं। और भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो शुरुआत हुआ था 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर अंबेडकर जी की शुरुआत की गई, जिसमें विधवाएं महिलाएं होंगी उनको घर बनाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 75,000 रुपये दिया जाएगा। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मैदानी क्षेत्र में कितना मिलेगा, तो 70,000 रुपये मैदानी क्षेत्र में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और दोनों भाई थे सिंधु और कान्हो, साथ में इनके 2 और भाई थे जिसका भी याद नाम रख सकते हैं, चांद और भैरव, और 2 बहन फूलो और झानो। ये चारों भाई बहन मिल करके संथाल विद्रोह जम करके किए थे। ये विद्रोह में बहुत बड़ा हिंसक विद्रोह हुआ था जिसमें 15,000 के आसपास संथाल लोग मारे गए थे। ये दोनों भाई का पूछा जाता है दोस्तों कि जन्म स्थान कहाँ है, तो भगनाडी। इसको अगर प्रश्न पूछा जाता है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई इनके 2 सिंधु कान्हू जी का जन्म स्थली कहाँ है, तो भगनाडी हो जाएगा। संथाल परगना के एक भगनाडी गाँव है, वहीं पर इनका जन्म स्थान हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि शैलेद मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और सधीर यानी हिसिर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित से लेख है। ये किसके द्वारा प्रकाशित लेख है दोस्तों, दोनों देखा जाए तो रामदयाल मुंडा के द्वारा प्रकाशित लेख हैं। तो साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें सब लेख पढ़ना है, वहाँ आपको मिल जाएगा सब चीज़ों। तो थोड़ा बहुत साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है। तो माइका युक्त मिट्टी झारखंड में अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा कोडरमा और झुमरी तलैया। कोडरमा के अंदर एक जगह है झुमरी तलैया, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको जानते होंगे कि मईका युग यानी मईका बोले तो अब्रक युग देखें तो कोडरमा और झुमरी तलैया जो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है। भरपूर ग्रेफाइट भंडार में अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा पलामू।
यहाँ पर पलामू जो है आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। पलामू प्रमंडल में ही पूरे देखा जाए तो पलामू अगर जिला याद है तो ठीक है, सर्वाधिक पलामू जिला, लेकिन पूरे पलामू प्रमंडल भी देगा तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि अब्रक भंडार के लिए यहाँ पर जो भंडार यहाँ पर देखा जाता है ग्रेफाइट अब्रक बोल रहा हूँ दोस्तों, ग्रेफाइट भंडार के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि लातेहार, पलामू और गढ़वा ये तीनों जिलों में भरमार इसका है, यानी कि यहाँ पर देखें तो इसका पूरे भंडार का अगर देखा जाए दोस्तों तो 8.4% जो पूरे ऑल ओवर भारत का भंडार है उसमें से अगर देखा जाए तो झारखंड में अगर पूछा जाए कितना है तो 0.38 यहाँ पर इसका भंडारण है, इतना मिलियन टन का। अगला प्रश्न है कि 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ। तो खिरवार विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था, आपको पता होगा कि भागीरथी मांझी थे, इन्हीं के द्वारा नेतृत्व में खिरवार विद्रोह किया गया था। अब कब किया गया था तो डेट को भी याद रखना है दोस्तों कि 1874 में ये विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह अगर मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो अहिंसक था। अहिंसक समझते हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़ा से संबंधित नहीं था विद्रोह, अहिंसात्मक संघर्ष था, जिसमें खरवार आंदोलन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आंदोलन में तो असहयोगात्मक नीति को अपनाया गया था। असहयोगात्मक होता है दोस्तों कि सहयोग न करना, यानी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कोई भी प्रकार की गतिविधियों में सहयोग नहीं करना। यानी असहयोगात्मक आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था उसी एक रूपरेखा देखने को इस आंदोलन में मिलती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गेदर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हंटर गेदर के रूप में वर्गीकृत किया गया है आपका कोरवा जनजाति को, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। कोरवा जनजाति आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है। अब आदिम जनजाति कितने झारखंड में, तो 8 जनजातियों को आदिम जनजाति घोषित किया गया है। इसका निवास स्थान को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कहाँ, तो पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में आपको तीनों जिला याद होना चाहिए, ये पलामू, गढ़वा और लातेहार। कोरवा जनजाति जो है दोस्तों 2 शाखाओं में बटी गए हैं, एक हो जाता है पहाड़ी कोरवा, एक होता है डिहवारी कोरवा। पहाड़ी कोरवा जो आज भी पहाड़ के इलाकों में निवास करते हैं और अपने जीवन के लिए मुख्य रूप से वनों पर आश्रित होते हैं। डिहवारी कोरवा जो जंगल से अब उतर करके नीचे गांव में बसकर, यानी प्लेन एरिया में बसकर, उसे डिहवारी कोरवा कहते हैं। अपना जीवन यापन देखें तो कृषि वगैरह करके यापन कर रहे हैं। तो ये अभी भी 2 शाखा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए तो झारखंड के वेबसाइट में इसको हंटर गेदर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस भाषा की पहचान करें जो मुंडाओं की भाषा परिवार से संबंधित है। तो हो जो है दोस्तों मुंडाओं की भाषा परिवार से संबंधित भाषा है, यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। हो भाषा के साथ साथ अगर देखा जाए तो मुंडा परिवार में कौन सी भाषा शामिल है, तो उसको भी याद रखिएगा कि मुंडा भाषा के परिवार में ही संथाली, मुंडारी, खड़िया, कड़माली, भूमिज, महली, बिरजिया, असूरी, ये सब भाषाएं जो है ये शामिल हैं। इस भाषा परिवार की जो बोलियां हैं मुख्य रूप से रांची, सिंहभूम, हजारीबाग क्षेत्र में जनजातीय लोग बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारणा कौन सी है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तभी क्लियर होगा। प्रतिक्रियाओं को सरल बनाएं और खनन पट्टों को त्वरित मंजूरी दीजिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए दोस्तों तो सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखना कि खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, यानी कि बी ही आपका आंसर सही हो जाएगा। खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, ये भी सही है, ये भी सही है। विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन करने, ये भी सही है, यानी कि उसमें से बी ऑप्शन जो है गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रियंका चोपड़ा का जन्म भारत के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता।
तो प्रियंका चोपड़ा को कब ये अवार्ड मिला दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी में ये अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रियंका चोपड़ा की बात कर लीजिए जाए दोस्तों। तो प्रियंका चोपड़ा ये सब का संबंध मुख्य रूप से देखा जाए तो जमशेदपुर जो टाटा स्टील कंपनी है यहीं से सबका रहा है। इनको सब पूर्वज कहीं ना कहीं यहाँ पर नौकरी करते थे और इन लोग यहाँ का बासिंदा हो जाते हैं। 2000 ईस्वी में इनको मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सुंदर से अवार्ड जीता। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड फिल्मों में देखें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आप लोग सबको पता होगा, और इसी चलते एक अलग इनका पहचान है। तो इसको थोड़ा सा अवार्ड मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें ध्यान ले रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये झारखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि ईपीडा एसपी अड्डा झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाया है। इस जिलों में सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक रूप से देखें दोस्तों तो संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा नाम है एसपी अड्डा का, कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। और संथाल परगना में पता होगा कि कितने प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो संथाल परगना प्रमंडल का गठन भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1983 में किया गया। और इसके अंतर्गत देखें तो 6 ज़िले हैं। कौन कौन से थे ज़िले हैं? तो दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। और जामताड़ा पर फिल्म भी बन चुकी है साइबर क्राइम से संबंधित, तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा कि किस जिले से संबंधित फिल्म बनी है। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निकेल। आंसर यहाँ पर इसका आपका डी हो जाएगा कि निकेल धातु के निर्माण के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का झारखंड के घाटशिला में पहली बार स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन पटना आया तो जनजातियों के द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा की गई तथा डेलीगेशन के द्वारा रची गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सी, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया था तो उसमें जनजातियों के द्वारा स्वशासन मतलब एक अलग राज्य की मांग के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा एक पत्र भेजा गया, जिसमें देखें तो 1928 ईस्वी में साइमन जो आयोग था उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया था। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि किसके समय सबसे पहली मांग रखी गई थी अलग झारखंड का। तो आपको याद रखना कि साइमन कमीशन के समक्ष रखी गई थी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है दूसरे एग्जाम में। और जिस पर देखें तो अंग्रेजी सरकार ने इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क यानी होते ईपीपी को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कहाँ स्थापित कर रही है दोस्तों? इसको तो आपको पता होगा। ईपी पार्क तो आपका हो जाएगा यहाँ पर धनबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो 1915 में देखें तो आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो इसको भी वीआई करके याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में जमीन छप्पर कामटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीनीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सके? तो कितने वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष के लिए किया जाता है, ताकि वो अपने
विकास के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सके। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष। भाई 30 वर्ष किसी को अवधि देंगे तभी तो वो अपनी योजनाओं को विकास कर सकेगा, बनाएगा, डेवलपमेंट कर सकेगा। तो इस तरह से झारखंड में इसका निर्धारित 30 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे या कौन बने थे। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे दोस्तों, आपका यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, अर्जुन मुंडा। पहले मंत्री कौन बने थे, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है। ये तो सबको पता होगा कि माँ अपने बच्चों के लिए उपवास व्रत रखती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए। ये जितिया जो पर्व होता है दोस्तों, जो कर्मा के बाद आयोजित होता है, कर्मा के कुछ दिनों बाद जितिया मनाया जाता है। और जितिया पर्व जो होता है महिला अपने बच्चों के कल्याण के लिए पर्व मनाती है। अगला प्रश्न है कि इंडस्ट्रीज, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो झारखंड किसका मार्ग निर्माता है। तो झारखंड जो है कोकिंग कोयला बनाने हेतु इसका मुख्य रूप से निर्माता रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। और पता जाए दोस्तों कोकिंग कारखाना कहाँ है, तो आपका हो जाएगा जमशेदपुर, आपका हो जाएगा सिंदरी, बोकारो, इसके बाद बिनियाडी, जो लोधना। तो ये सब जगह हैं जो आपको याद रख सकते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न अब आते हैं हम लोग, 1-2 बचा हुआ है। अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और पश्चिम बंगाल में हल्दिया का एक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इतना सारा प्रश्न लंबा पूछा गया है। ये तो करंट अफेयर से प्रश्न है, लेकिन आपको जो झारखंड का कौन से जिला है तो आपको डायरेक्ट पहुंच जाएगा साहेबगंज, क्योंकि साहेबगंज ही एकमात्र झारखंड के जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। साहेबगंज जिला आपको पता होगा कि सबसे ऊपरी छोर में, अगर पूरे मैप में अगर देखा जाए, अगर पूरे मैप को अगर इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो गंगा नदी गुजरती है, तो ही जो आपका टच करने वाला जिला कौन सा है, साहेबगंज है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। अब यहाँ पर देख के आधा लड़का कंफ्यूज हो गया होगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सखुआ का वृक्ष, सखुआ का जिसको साल वृक्ष भी कहते हैं। और साल वृक्ष देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष में देखें तो इसको पूजा की जाती है। कब पूजा की जाती है, जब सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो एक्चुअली में सरहुल पर्व में साल वृक्ष की ही पूजा है। साल वृक्ष में उस समय क्या होता है, नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, और इसी के फूल की सुंदरता पर, माने पत्ती और फूल की सुंदरता पर ही पर्व का आयोजन होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सखुआ का पेड़, जिसको गांव देहात में सरई के पेड़ भी कहते हैं। मई 2011 में 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नाम से 2 बार 3 बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका प्रेमलता अग्रवाल, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो पूरे ऑल ओवर अगर रिजर्व बटालियन के परीक्षा में एक ही प्रश्न 2 बार, मतलब 2 ऐसे प्रश्न हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं, यानी कि 2 प्रश्न का ज्ञान है तो आप 4 प्रश्नों का आसानी से बना के आ सकते हैं। ऐसे ही झारखंड के एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम बहुत बार दिए हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक प्रश्नों को क्या करता है, 2 बार दे देता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के रहता है प्रश्न। तो अगर यह प्रश्न में अच्छे से याद है, पढ़े हैं, तो बन जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो महेंद्र सिंह धोनी को कब प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 2007 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यानी ईईपी कहाँ स्थापित किया गया है। अब ये बताया कि ई पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया।
तो ईपी पार्क आपका हो जाएगा दोस्तों धनबाद में स्थापित किया जाएगा। तो एक बार पूछा कि ईपी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, धनबाद में। एक बार पूछ देगा राज्य औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी थोड़ा सा लंबा करके पूछा तो भी उसका आंसर धनबाद ही होगा। तो सब चीज़ों को समझना है। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अरुणा मिश्रा, यानी इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और पूछा जाता है दोस्तों कि मुक्केबाजी से किसका संबंध है, तो यहाँ पर अरुणा मिश्रा ऑप्शन रहेगा, इसको भी याद रखना है और इसको भिभियाई करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्योगों को निःशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए नई निःशुल्क मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत की है। तो हो जाएगा आपको दोस्तों 1 लाख। ये है दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था। तो इस तरह से देखें तो आईआरबी के एक सेट का प्रश्न हो गया। अगले जो टॉपिक लाएंगे तो आईआरबी के सेकेंड सेट का लेके आएंगे, तो उसको भी देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जोहार झारखंड। बाय बाय।